आग्रह करता हूं कि सदन को चलने दें। राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। कोई माफी मांगने का सवाल नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने दें, बट आई एम होपफुल दैट आई विल बी अलाउड टू स्पीक टू। आपसे आग्रह करता हूं कि सदन को चलने दें। राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। कोई माफी मांगने का सवाल नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने दें, बट आई एम होपफुल दैट आई विल बी अलाउड टू स्पीक टू। हाउस ऑर्डर में आएगा, मैं आपको मौका दूंगा। इधर बात नहीं करते। राहुल गांधी माफी मांगो। बयानों के बाण इधर भी हैं। राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। बयानों के बाण उधर भी हैं। So actually what you are seeing is a test of Indian democracy. संसद में मुद्दा गुल है, ड्रामा फुल है, राज्यसभा ठप, लोकसभा ठप। सत्ता पक्ष राहुल गांधी के लंदन वाले बयान को लेकर माफी की मांग पर अड़ा है, तो विपक्ष अडानी मामले को लेकर लगातार सरकार से जेपीसी की मांग कर रहा है। पक्ष विपक्ष की इस लड़ाई में संसद का कामकाज पूरी तरह ठप है। विपक्षी दल बैठक पर बैठक कर रहे हैं और संसद से सड़क तक अडानी अडानी कर रहे हैं। उधर सत्ता पक्ष भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। अब तक विपक्ष संसद में हंगामा करता था, लेकिन अब सत्ता पक्ष ही हंगामा कर रहा है और लगातार राहुल की माफी पर अड़ा हुआ है। मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध बहुराज्य सहकारी सोसाइटी। राहुल के खिलाफ पिछले कुछ दिनों में बीजेपी ने मंत्रियों की फौज उतार दी। हर रोज एक न एक मंत्री आते और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल पर तीखे बाण चलाते गए। शुक्रवार को मोर्चे पर खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उतरे और राहुल पर जमकर हमला किया, तो कांग्रेस अध्यक्ष ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश का अपमान कर रहे हैं, सदन का अपमान कर रहे हैं, देश की पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार का अपमान कर रहे हैं और देश के 130 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, आपने विदेश की धरती पर कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और यूरोप और अमेरिका इसमें दखल देना चाहिए। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? ये नड्डा जो बोल रहे हैं ये सरासर गलत है। ऐसे स्टेटमेंट को मैं कंडम करता हूं और कोई माफी मांगने का सवाल नहीं है। हम जमकर उत्तर उसमें पार्लियामेंट में देंगे। राहुल गांधी जी को अगर मौका मिला जरूर सारी बातें वहां पर बताएंगे, तो इसीलिए वो डर रहे हैं।
विपक्ष के पास अडानी का मुद्दा है तो सत्ता पक्ष के पास राहुल गांधी की माफी का। लेकिन राहुल कह रहे हैं कि मौका मिलेगा तो वो बताएंगे। It is demanding for your apology, sir. Yeah, if they allow me to speak in parliament, then I will say what I think. पक्ष विपक्ष की इस लड़ाई का मतलब साफ है। 2024 का चुनावी एजेंडा सेट हो गया है, जिसका ट्रेलर रिलीज हो गया है। आने वाले दिनों में पॉलिटिकल पर्दे पर आपको नई पिक्चर नजर आएगी। मैं आपको मौका दूंगा, इधर बात नहीं करते। पिक्चर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त जुबानी जंग होगी। इस पिक्चर में एक से बढ़कर एक डायलॉग है। हर दिन नए नए ट्विस्ट और टर्न हो सकते हैं। इसी का नतीजा है कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में से बीजेपी ने हमले का एक नया वीडियो खोज निकाला। यानी 2024 के लोकसभा चुनावों तक अब ऐसे ही तू मैं की नई खेप आपके सामने आती रहेगी। संसद में यूं ही विपक्ष का वार और सत्ता पक्ष का पलटवार होगा। बीजेपी की माने तो अगर संसद ठप है तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है, और कांग्रेस की बात को माने भाई साहब तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ बीजेपी है। भारतीय लोकतंत्र पर दिए राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी पहले दिन से ही आक्रामक है, लेकिन राहुल ने आक्रामक बीजेपी पर एक नया दांव चल दिया। लंदन से लौटने के बाद जब राहुल आए तो संसद में तो नहीं बोल सके, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर सरकार पर कई सवाल दाग डाले। राहुल ने सरकार से पूछा, अडानी और नरेंद्र मोदी जी का रिश्ता क्या है? डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स गौतम अडानी को ही क्यों दिए जा रहे हैं? श्रीलंका और बांग्लादेश में जो बात हुई वो क्यों हुई, किसने की? प्रधानमंत्री जी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के बीच क्या बात हुई? राहुल यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अडानी मुद्दे से बीजेपी डर गई है और सरकार ध्यान भटकाने के लिए संसद चलने नहीं दे रही। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। आज भारत के लोकतंत्र को किसी ने अपमानित किया है, डिमीन किया है, तो वो है राहुल गांधी। आज उन्होंने प्रेस में ऐसी कोई बात नहीं की कि उन्हें खेद है जो उनके द्वारा कहा गया। बीजेपी का स्पष्ट आरोप है, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। दरअसल इस मुद्दे पर अब तक कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने मोर्चा संभाल रखा था, लेकिन अब राहुल गांधी खुद आकर फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं। तो उधर बीजेपी ने भी अपने सारे ऑलराउंडर्स को राहुल के खिलाफ छोड़ दिया है। अब देखना यह होगा कि इस मैच का फाइनल आते आते कौन आखिरी वक्त तक पिच पर डटा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस उत्साहित है, पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है। इसीलिए कांग्रेस की टॉप लीडरशिप लगातार जमीन पर संघर्ष कर रही है। कांग्रेस को लगता है कि 2024 से पहले अडानी का मुद्दा बड़ा हथियार बन सकता है पॉलिटिकली। इससे सरकार की छवि को भी नुकसान पहुंचेगा और विपक्ष को भी एकजुट करने में कामयाबी मिल सकती है। लेकिन ये सब साहब इतना आसान नहीं है।
government will come in center. Congress will lead. We are talking with other parties because otherwise the democracy on constitution. किसी छोटे मोटे भ्रष्टाचार के मामले में नहीं, कोरोना महामारी के बीच में जब ऑक्सीजन के सिलेंडर अरेंज करने थे, वो घर घर दारू पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे थे। आम आदमी पार्टी, यहां पर भ्रष्टाचार है।
विपक्ष को एकजुट करना टेढ़ी खीर है। कुछ स्थिति अब ये समझाने से समझ आती है क्या बात? मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मजरूर सुल्तानपुरी साहब की इन लाइनों को शायद हर विपक्षी दल में पढ़ा और सुना होगा, लेकिन जब लागू करने की बात आती है तो सब इसकी बजाय एकला चलने की राह पर चलते हैं। ये बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, बल्कि बाकी दल भी इसी फहरिस्त में आते हैं। भले ही आज वो अडानी के मुद्दे पर साथ हो, लेकिन ये क्षेत्रीय शत्रु आपसी टकरावों की वजह से आपस में लड़ते दिखाई देते हैं। जैसे 2019 में उत्तर प्रदेश में दिखा, जहां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी साथ मिलकर लड़े। 15 सीटों पर दोनों ने जीत हासिल की, लेकिन चुनाव खत्म होते ही दोनों में अलगाव हो गया। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों में भी कमोबेश यही देखने को मिला। विपक्ष के टकराव का सत्ताधारी दल को जमकर फायदा मिला, और तो और कांग्रेस ने हर जगह अपने उम्मीदवार उतारे, जिससे वोट बढ़ गए और बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई। जबकि देखा जाए तो देश के 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जहां जनता की चुनी हुई सरकारें हैं, उनमें से 11 में बीजेपी खुद के दम पर काफी है। वहीं 5 में वो राज्य सरकारों का हिस्सा है, यानी 14 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है।
लेकिन वो कितना कारगर साबित होगा वो इस सबके आपसी सामंजस्य पर टिका हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे फिर नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सदन को चलने दें। राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। कोई माफी मांगने का सवाल नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने दें, बट आई एम होपफुल दैट आई विल बी अलाउड टू स्पीक टू।